नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण धाम है। ये भारत के 4 धाम में से एक है। भारत के 4 धाम हिंदू तीर्थ स्थल हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वर। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। क्या आपने कभी सुना है कोई मंदिर अपने विनाश के बारे में खुद ही भविष्यवाणी किया हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली रहस्यमय घटना यह संकेत देती है कि शायद ये मंदिर जल्द ही दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। जी हाँ, बद्रीनाथ से जुड़ी भविष्यवाणी है कि एक समय ऐसा आएगा जब नर और नारायण नाम के पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। तब भगवान की पूजा भविष्य बद्री नामक स्थान पर होगी, जहां भगवान बद्री की मूर्ति स्वयं प्रकट होगी। स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण धरती पर बड़ा बदलाव आएगा। इस बदलाव के कारण नर नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तब बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री नामक स्थान पर होगी, जो बद्रीनाथ से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। धरती का वैकुंठ कहे जाने वाला बद्रीनाथ मात्र एक प्राचीन मंदिर है। यह सच में ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का द्वार, जहां हर पत्थर दिव्य रहस्यमय की गवाही देता है। यहाँ अनेकों रहस्य छुपा हुआ है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। आइए जानें केदारनाथ को, जहाँ भगवान शंकर का आराम स्थल माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते रहते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु कैसे आए? इसकी कहानी है कि पहले यह धाम भगवान शिव का स्थल था। भगवान विष्णु ने शिव भगवान से यह स्थान मांगा था। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से नाराज होकर मायके चली गई, तो भगवान विष्णु यहाँ ध्यान तपस्या करने लगे। माँ लक्ष्मी की नाराजगी खत्म हुई। वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आए। उस समय यहाँ बैर का जंगल था। यहाँ बहुत से बैर के पेड़ थे। भगवान विष्णु ने बैर के जंगल में तपस्या की थी। माँ लक्ष्मी को इसका नाम इसीलिए बद्रीनाथ दिया। बद्रीनाथ की खोज शंकराचार्य ने की थी। 8वीं शताब्दी में उन्होंने अलकनंदा नदी में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति का खोज की और इसे मंदिर में स्थापित किया। शंकराचार्य ने इस मूर्ति को तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया। बाद में 16वीं शताब्दी में इसे वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित किया गया। बद्रीनाथ में कई रहस्य हैं जो प्रमाण देते कि यहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है और ना ही वहाँ एक भी कुत्ता भौंकता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान की साधना भंग ना हो, इसलिए यहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, शंख नहीं बजाते और नहीं कुत्ते भौंकते, शांत रहते हैं। बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। यह चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। बद्रीनाथ धाम के आसपास का क्षेत्र शांत और प्राकृतिक है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु की साधना भंग नहीं हो, इसलिए प्रकृति भी शोर नहीं मचाती। यहाँ शीत ऋतु में बद्रीनाथ का कपट बंद कर दिया जाता है। बंद करने से पहले एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो मंदिर के कपाट खुलने पर भी जलता रहता है।
बिना घी और बाती के, वहाँ कोई नहीं रहता है, फिर भी 6 महीने तक ये दीप जलता रहता है। इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया। बद्रीनाथ धाम में तप्तकुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, जो आसपास के बर्फीले मौसम के अनुकूल है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से बीमारियां, चर्म रोग दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो इनकी पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। यहाँ शंकराचार्य की गद्दी और मुख्य पुजारी रावल भी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही पूजित होते हैं। जोशीमठ मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना शंकराचार्य ने ही किया था। मूर्ति का एक बाजू लगातार पतला होता जा रहा है। इसको लेकर मान्यता है कि एक दिन यह हाथ पतला होकर टूट जाएगा और जिस दिन ये होगा उस दिन नर और नारायण नामक पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हो पाएगा। तब भविष्य बद्री में दर्शन होंगे। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकवाद शामिल है, जैसे शिखर, गुंबद और नक्काशी प्रवेश द्वार। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। वहाँ से अलकनंदा शांत बहती रहती है। जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, एक लोकप्रिय कहावत भी प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है जो बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है वो माँ की गर्भ में कभी नहीं आता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो बैकुंठ धाम चला जाता है। बद्रीनाथ को बैकुंठ का धाम भी कहते हैं। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर एक झरना है। जैसा इसके बारे में कहा जाता है कि जो पापी लोग होते हैं उसके ऊपर ये झरना का एक बूंद भी नहीं गिरता और जो पुण्य आत्मा होते हैं उसी पे ये झरना का पानी गिरता है। वैसे वैज्ञानिक मान्यता का वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत ऊंचा गिरने से ये इनकी बूंदें हवा में उड़ जाती है, जिससे लोगों को एहसास नहीं होता है। और जो किसी किसी को हवा कम होने पे इसका एहसास होता है तो लोगों की ये आपस अपनी धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिकों की अलग मान्यता है। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। नमस्कार।